नरेंद्र। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कैन। बहुत इजी टॉपिक है, बोलने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। देखिए, कैन अभी तक हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे थे वो सब नॉन वर्बल थी, कोई क्रिया नहीं हो रही थी। बट इस वाले से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई क्रिया हो रही है। क्रिया किसी काम के होने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, विच इज से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं हम लोग क्रिया। ठीक है, वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी करे उसको हम लोग बेसिकली कहेंगे वर्ब। जैसे वह गाना गा रही है तो इसमें ये क्या कर रही है, सिंग कर रही है, तो ये आपके हो गए वर्ब, हिंदी में कहेंगे क्रिया। चलिए इसके बारे में बात करते हैं अच्छे से। कैन का मतलब होता है सकना। कैन से होता है सामर्थ्य, क्षमता का बोध होता है। ठीक है, वाक्य में इसकी पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकते हैं, सकती है, सकता हो, ये आता है। देखिए, सकता हूँ, सकते हैं, सकते हैं, सकती है, सकता है, ये सब आता है तो हम लोग पहचान जाएंगे कि इसमें हमें कैन का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब बहुत आसान बात ये होती है कि कोई भी सब्जेक्ट आए आपको कैन लगा देना है। ठीक है, यहाँ आई के साथ लफड़ा नहीं है, ये पुराना के वी के साथ ये लगेगा, यू आएगा तो ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको कैन लगा देना है, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। देखिए, इसीलिए मैं आसान सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सुन, धीरे धीरे आसान से कठिन की तरफ जा रहे हैं। फिर टेंस में इसीलिए नहीं शुरू किया मैंने कि अचानक ढेर मतलब बहुत कठिन चीज़ ला के रख दिया मैंने, जबकि कठिन नहीं है लेकिन लगती अगर आप धीरे धीरे स्टेप स्टेप नहीं जाएंगे तो देखिए स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए, अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये शुरू से चलता आ रहा है। पिछले वीडियो देखेंगे तो चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। देखिए, सब्जेक्ट है, कैन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा नहीं, लेकिन कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट है। इसको कहते हैं अफर्मेटिव या फिर सकारात्मक। सब्जेक्ट कैन नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको कहते हैं निगेटिव। कैन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। कैन सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्वेश्चन वर्ड कैन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। वाई वाई नहीं, क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए था वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन वर्ड ही कर दीजिए। ठीक है, वाई को हटा देते हैं हम, कोई ज़रूरी नहीं कि वाई ही लगाएं, आप क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए आप। तो क्वेश्चन वर्ड कोई भी वाई, व्हाट, व्हेन ये लगा सकते हैं आप। तो क्वेश्चन वर्ड ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, पूरा जो भी आपका ग्रामर में चलेगा, खासकर सेंटेंस मेकिंग में ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ओके। तो कुछ सेंटेंस बताया है, मैंने बना के रखा है। जैसे वह गा सकती है। ठीक है, सी कैन सिंग। वह नहीं गा सकती, सी कैन नॉट सिंग। वह गा सकती, कैन सी सिंग सॉन्ग। ठीक है, आगे वह, आगे देख लीजिए क्या है, क्या वह गाना नहीं गा सकती, कैन सी नॉट सिंग सॉन्ग। और है आगे क्यों, वाई वाला भी लगा लिया। देखिए क्वेश्चन वर्ड, वह गाना क्यों गा सकती, वाई कैन सी सिंग सॉन्ग। वह गाना क्यों नहीं गा सकती, वाई कैन सी नॉट सिंग सॉन्ग। तो एक के 6 बने। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर रहेंगे। चाहे मैथ किसी भी विषय के बारे में बात हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस हो, चाहे टेनिस की प्रैक्टिस हो, मेन होती है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है आपके लिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे जो पढ़ाए कितना भी अच्छा, यूजफुल ही नहीं है, वेस्ट है, टोटल वेस्ट है। तो देखिए ये सेंटेंस है। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जो यूज़ करते हैं बोलने के लिए, जैसे कोई इजाज़त मांगनी है, कुछ लेना है तो जैसे मुझे ये मार्कर लेना है तो कैन आई टेक अ मार्कर, कैन आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे बच्चे लोग पूछते हैं कैन आई कम इन द क्लासरूम, मैं करके पूछते हैं, लेकिन चाहे तो कैन करके पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, अच्छा है, वो भी बेहतर है। तो कैन अगर सेम वर्क का हो तो फिर पूछ सकते हैं। तो जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, आई कैन टीच। एक मूवी है, एक अमित सर ने, अमिताभ बच्चन जी ने एक डायलॉग बोला था, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश बिकॉज इन इंग्लिश इज़ ए फनी लैंग्वेज। तो इसमें देखिए आई कैन टॉक इंग्लिश मतलब
मैं बोल सकता हूँ, आई कैन वॉक इंग्लिश, मैं इंग्लिश चल सकता हूँ, ये सेंटेंस बोला था उन्होंने, ठीक है। और एक बता देता हूँ आपको, एक फ़िल्म आई थी अमित जी की दीवार 1975 में, एक डायलॉग था जिसमें इज़ एम आर का यूज़ है काफ़ी, जैसे पास का, जैसे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, उसमें हैव का यूज़ होना है। आई हैव कार, आई हैव बैंक बैलेंस, व्हाट हैव यू, आपके पास क्या है। तो शशि कपूर जी कहते हैं आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। तो उसमें भी यूज़ हुआ है हैव का, पूरा सेंटेंस, वो पूरा डायलॉग ही हैव में ही है, ठीक है। तो ये देखिए, तो और जैसे बताना हो, जैसे आई कैन सिंग, मैं गा नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ, आई कैन सिंग, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन पेंट, ओके। और भी ढेर सारी चीज़ें कैन करके बना सकते हैं, कोई आई कैन स्विम, आई कैन प्ले, आई कैन कुक, you can cook, she can sing, she can teach, she can laugh, she can not laugh, ओके। कैन का बहुत सारा यूज़ है। अभी तो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ स्पीकिंग बेस पे बता रहा हूँ, इसलिए भी बता रहा हूँ, आसान है क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और इजी इसलिए भी क्योंकि इसमें ना वर्ब चेंज नहीं हो रही है, पहला ही वर्ब है जिसमें आया, अभी तक तो नॉन वर्बल भी पढ़ा है। तो ठीक है, स्ट्रक्चर आपका बेसिक तैयार हो गया, ये स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम लोग जो ये करेंगे, स्पेशली ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कैन के किसी के भी साथ लगा दीजिए आप, आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, आप प्रैक्टिस करिए, जितना चाहे प्रैक्टिस करिए उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कह चुका हूँ। हाँ, मेरा यूट्यूब पे आप लोग जाइए, यूपीएस लालपुर राजपुर से आप, जैसे भी कल जो मैंने वीडियो डाला है, कल मैंने वीडियो जो भी डाला है उसको आप देखिए, क्योंकि वो वीडियो लगभग 18 मिनट का था। तो मैंने उस फेसबुक पे मैंने केवल 10 मिनट का डाला है, इसलिए फेसबुक जो है इंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। यूट्यूब है ज्ञान के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि इतना भारी भरकम डालूँ कि कोई देखे ही ना, इसीलिए जो है मैंने उस पर डाला हुआ है, ठीक है। तो फिर कल मैंने जो पढ़ाया था, लाभ हानि पढ़ाया था, मतलब मैथ्स का जो टॉपिक था, बेसिकली मैथ्स वाले ही ज़्यादातर लंबे हो जाते हैं, तो मैं उनको यूट्यूब पे डाल देता हूँ, डालता इंग्लिश के भी हूँ। तो जाइए और सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलेंगे एक बहुत बढ़िया टॉपिक पे। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, और फेसबुक पे तो बहुत लोग देख रहे हैं उसको, और फॉलो कर रहे हैं मुझे, लाइक भी कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, और फिर मिलेंगे।